कॉकरोच जनता पार्टी। अब शायद मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के कुछ समझाने की या बताने की जरूरत है, क्योंकि जितना जल्दी ये मुद्दा ट्रेंड में आया और उसके बाद जिस तरीके से धड़ाधड़ फॉलोवर बढ़े, आप मान के चलिए जितने बीजेपी के फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पेज पर, उससे कई ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स है। यही वजह है कि उन्होंने अपने पेज पर जो एक मीम शेयर किया है उसमें साफ बता भी रखा है कि किस तरीके से कॉकरोच जो है उसने बीजेपी के फ्लावर को जस्ट 4 दिन के अंदर खा लिया। यानी कि मतलब उनका साफ इंडिकेशन है कि बीजेपी के इतने सालों में 8.7 मिलियन के आसपास फॉलोवर हैं और उनके महज 4 दिन के अंदर जो फॉलोअर्स हैं वो हो चुके हैं 15.9 मिलियन। यानी कि आप मान के चलिए लगभग ये आंकड़ा 16 मिलियन के आसपास पहुंच गया है। लोग इसे नई जो जनरेशन है, जेनजीज की जो जनरेशन है, उसके तौर पर देख रहे हैं कि नई जनरेशन कितने अपने हितों को लेकर के जागरूक है। आपको शायद जानकारी होगी कि जो पूरा मामला है वो चर्चा में कैसे आया। पूरा मामला जो है चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक विवादित रिमार्क से शुरू हुआ। आपको जानकारी दे दें, उन्होंने एलिजिडली बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस और पैरासाइट से जोड़ा था। हालांकि इसके बाद उन्होंने क्लियरिफिकेशन भी दिया, पर क्या था, जेनजीज ने इस कॉकरोच वर्ड को पकड़ लिया। उसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई। कॉकरोचेस कई जगह आपको बताएं कि सफाई करते हुए नजर आए, कई रिवर्स का कचरा उठाते हुए नजर आए और बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे जहां आपको जगह जगह कॉकरोचेस नजर आने लगे। और फिर मान के चलिए कि जो ये बहार थी या कहें कि जो ये नई बयार थी वो इस तरीके से आगे बढ़ी कि लगातार जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, वो जो शायद लग रहा था कि शुरुआत में कि शायद एक कोई छोटा मोटा मीम है, ये कल को एक पेज बनेगा, उसके बाद थोड़े बहुत फॉलोवर होंगे, उसके बाद ये सब मुद्दा लोग भूल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर इस स्पीड से बढ़े कि जितने फॉलोवर बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है, उतने फॉलोवर महज 4 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। अब आज सबसे बड़ा मुद्दा ये तब गरमाया जब कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है, कह सकते हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को अनफॉलो कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई उनसे पूछ रहा था कि क्या हम बीजेपी के पेज को ब्लॉक कर दे, तो उन्होंने कहा ब्लॉक तक कर दो, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ही पूरा मामला सामने आया, फिर मामला और गर्मा गया। उनका जो ट्विटर पर, यानी कि जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर जो अकाउंट था उसे इंडिया में बैन कर दिया गया। हालांकि उन्होंने उस सेशन के अंदर, लाइव सेशन के अंदर ये भी बताया कि किस तरीके से अदर कंट्रीज में ये उनका जो एक्स पर जो अकाउंट है वो देखा जा सकता है, पर इंडिया में अभी फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इंस्टाग्राम पर जो फॉलोअर्स हैं उनके लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 15.9 मिलियन एक बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। लगभग 16 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स उनके महज 4 से 5 दिन के अंदर हो गए हैं। मेंबर्स जो हैं वो जुड़ना शुरू हो गए हैं। ये मेंबर्स 40,000 से शुरू होकर 20 लाख प्लस गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप चैनल के जरिए उनके साथ जुड़े हैं। और इसके अंदर अगर हम मेंबर्स की बात करें, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि हमारे देश में कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं, वो कई लोग मोदी के बहुत बड़े फैन हैं, बीजेपी के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस पार्टी के कई फॉलोअर्स हैं, पर जो नई जनरेशन है, जिसमें आप मान के चलिए 19 to 25 यानी कि 19 साल से 25 साल के जो लोग हैं, वो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं उनको लेकर के जो मीम्स बन रहे हैं एक्स, रेडिट, इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अब आपको बताते कि इस पूरी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, थीम क्या है, किस मुद्दे पर यह पार्टी टिकी हुई है। उनका कहना है कि हम आलसी और बेरोजगारों की आवाज़ है। एग्जाम सुधार पर हमारा फोकस है, जॉब क्रिएशन, एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, युवा अधिकार पर है। मेंबर क्राइटेरिया बेरोजगार, क्रॉनिकली, ऑनलाइन, प्रोफेशनल, रेंटर आदि। यानी कि अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर बनना है तो आपको बेरोजगार होना जरूरी है, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना आपका जरूरी है, प्रोफेशनल, रेंटर आदि आपको होना जरूरी है। और टैगलाइन जो है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर बिकम ए मेंबर। कोई फीस नहीं, कोई सेल्फी नहीं। तो इस तरीके से इसको लेकर के ये पूरा मुहिम शुरू हुई। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे क्या होता है, कि जेनजीज की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो मुहिम कल्चर का जो ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, कुछ इसे जेन्युइन डिसेंट मान रहे हैं, कुछ टेम्परेरी ट्रेंड, तो वही ग्रोथ की रफ्तार जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल कह लीजिए, जितनी लंबी रफ्तार इसकी है, क्या ये लॉन्ग टर्म तक टिक पाएगी? क्या इस पार्टी का अस्तित्व क्या वाकई में अगले चुनाव में हमें ज़मीनी हकीकत में देखने को मिलेगा? इस तरीके के कई सवाल हैं। क्या ये सिर्फ एक मीम बनकर रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में आप अगले इलेक्शन में कॉकरोच जनता पार्टी को वोट भी कर पाएंगे?